1000 दिनार? अगर मैं सारे के सारे 2000 दिनारों का माल खरीदूंगा और खुदा न खास्ता कुछ ऐसी वैसी बात हो गई तो मेरा ख्याल है कि मैं 1000 दिनार का ही माल खरीदूं तो ठीक है। 1000 दिनार का माल मैं फिर बाद में खरीद लूंगा। क्या हुआ जनाब, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं जनाब। आप यूं कीजिए कि पहले सिर्फ 1000 दिनार का माल ही भिजवा दीजिए। हुजूर, मैं कल सारा माल भिजवा सकता हूँ। 2 तो क्या 3000 दिनारों का भी माल भेज सकता हूँ। नहीं, फिलहाल आप 1000 दिनार का माल ही भिजवा दीजिए। खपत बढ़ने पर और माल मैं आप ही की दुकान से खरीदूंगा। चलिए, जैसी हुजूर की मर्जी। अच्छा, ये लीजिए 1000 दिनार। जा रहे हैं, जरा संभाल के रखिए। फिक्र मत कीजिए, मैं इसे बहुत संभाल कर ले जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जरा संभाल के। अरे भाई, पिछले हफ्ते 4 दिनार मिलेगा। सलाम। बेचारा किस्मत का मारा। अब तक तो उक्काब को गोश्त खाते हुए देखा था, आज कपड़ा भी उड़ा ले गया। हाँ भाई, इस गरीब की पगड़ी में उक्काब ने न जाने क्या देखा कि उचक के ले गया। गरीब के पास इज्जत के सिवा होता ही क्या है? सच कहते हो भाई, गरीब की दौलत तो उसकी इज्जत होती है, उसके सर की पगड़ी होती है। बदकिस्मती से वो आज उतर गई। ये तो वही बात हुई जैसे कुदरत ने सरे बाजार तुम्हारी पगड़ी उछाल दी हो। तुम क्या जानो, जब वक्त ने ही मेरे साथ मजाक किया है, दुनिया को तो हंसना ही चाहिए। मगर जनाब, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उक्काब पगड़ी ले गया है, सर तो नहीं। लगता है वो आपने सुना नहीं, सर सलामत हो तो पगड़ी 1000 है। तुम क्या जानो उस पगड़ी में क्या था? क्या था भला? 1000 दिनार। अरे भाई, पहले हम दिल लगी कर रहे थे, अब तुम दिल लगी करने लगे। चलो भाई, चलो 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 चलो। सब्र करो, सब्र के सिवा चारा ही क्या है? समझ में नहीं आता मैं अपने मोहसिन को क्या जवाब दूंगा, कैसे दिखाऊंगा उसे मुंह अपना। सच कहते हो मियां, ऐसी अनहोनी बात का भला कौन यकीन करेगा? कोई यकीन करे या ना करे, मेरा अल्लाह तो जानता है कि हकीकत क्या है। अल्लाह जर्रे जर्रे की खबर रखता है, वही इज्जत रखने वाला है, वही इंसाफ करेगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हो गनी। गजब खुदा का, ये कैसा अंधेर है। ये तो कयामत के आसार दिख रहे हैं। भला उक्काब भी कहीं पगड़ियां उड़ा ले जाते हैं? ना तो कहीं देखा है ऐसा और ना सुना है। काश मैंने पगड़ी में रकम छुपाने की कोशिश न की होती। आपको भी क्या सूझी थी जो आपने पगड़ी में 1000 दिनार रख दिए थे? अरे तो मैं क्या करता? अकल ने यही तदबीर समझाई थी। सोचा था रकम बचा कर रखूंगा तो बाद में काम आएगी। क्या खाक काम आएगी?
अच्छे दिन आने से पहले ही गोया खुदा ने जैसे आंखों का नूर छीन लिया हो। सब्र करो उम्मे जमील, सब्र करो। खुदा से शिकवा ना करो, खुदा की जात पर भरोसा रखो। किस्मत का लिखा होकर रहता है उम्मे जमील। अगर तकदीर में गरीबी लिखी है तो हजारों सादी मिलकर भी हमें अमीर नहीं बना सकते। मगर वो जब आकर आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे? अगर मैं आपकी जगह होती तो ऐसे मौसम का सामना भी नहीं कर पाती। सच कहा बेगम तुमने। पता नहीं मैं अब साद और सादी का सामना कैसे कर पाऊंगा। इस वक्त भला कौन हो सकता है? कौन है भाई? आप? हाँ, हम इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुमसे मिलते चलें। हमें अंदर आने को नहीं कहोगे? हाँ, आइए 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 आइए। सब खैरियत तो है हसन? जी जी। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जी जी, वो कैसी कैसी खरीद जनाब? क्या मतलब? जी वो कुछ नहीं जनाब। 2000 दिनारों से तुमने कारोबार तो शुरू कर दिया होगा? जी जी, कर दिया जनाब। अब तक 2000 के 4000 दिनार बना लिए होंगे? जी जी, वो जी वो जनाब, वो बात उल्टी हो गई जनाब। वो 2000 दिनार की जगह वो 1000 दिनार रह गए। क्या मतलब? जी वो जी क्या हुआ दिनारों का? वो 1000 दिनार वो उकाब ले उड़ा। उक्काब दिनार ले उड़ा? जी हाँ जनाब, वो उकाब ही था। क्या बेसर पैर की बात कर रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि दिनार देखकर तुम्हारी आंखें चौंधिया गई नहीं और आधी रकम तुमने अय्याशी में उड़ा दी? नहीं जनाब, बाजार में लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। अल्लाह गवाह है जनाब, मेरी पगड़ी समेत उकाब दिनार भी ले गया है। क्यों अपने झूठ में अल्लाह का नाम शामिल कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ जनाब, चाहे तो लोगों से पूछ लीजिए। सुना मेरे अजीज दोस्त, कहता है इस वाकये के चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। जनाब मेरी बात का यकीन कीजिए जनाब। किस बात का यकीन करें? इस बात का यकीन करें कि गोश्तखोर उक्काब अब गोश्त खरीद कर खाने लगे, इसलिए उक्काब दिनार चुराने लगे। हाँ? हमने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? क्या बात है, उक्काब दिनार चुराने लगे। उकाब दिनार चुराने लगे। उक्काब दिनार चुराने लगे, लूटने लगे उक्काब दिनार। उकाब दिनार लूटने लगे। उक्काब दिनार चुराने लगे। दिनार लूटने लगे। उक्काब दिनार चुराने लगे। उक्काब दिनार लूटने लगे। उक्काब दिनार लूटने लगे। उकाब दिनार लूटने लगे। मैं सच कहता हूँ, उकाब दिनार ले गया। उकाब दिनार ले गया। उकाब दिनार ले गया। मैं कहता हूँ उकाब दिनार ले गया। क्या हुआ? मैं कहता हूँ उकाब दिनार ले गया। सरताज! उकाब दिनार ले गया। मैं कहता हूँ सरताज, क्या हुआ सरताज? क्या हुआ सरताज? कुछ नहीं बेगम,
अल्लाह का शुक्र है कि जो कुछ होता हुआ देखा वो हकीकत नहीं, मेरा वहम था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रस्सियां बनाने का सारा सामान हम ले आए हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा हुआ उम्मे जमील, मैंने सारी रकम पगड़ी में नहीं रखी थी। 1000 दिनारों का सामान मैंने खरीद लिया था। अल्लाह हो गनी, अब मैं रस्सियां बनाने का कारोबार करके खोए हुए दिनारों की भरपाई करूंगा। चलो जल्दी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेगम तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। आका हसन, हाँ बोलो। सारा सामान लग चुका है, आप भी सवार हो जाइए, रवानगी का वक्त हो रहा है। तुम चलो, मैं आता हूँ। जी बेहतर। अच्छा सरताज जाइए, खुदा आपको अपनी अमान में रखे, आपका सफर आसान हो और आप सही सलामत घर लौट आइए। अब्बाजान, आप जल्दी घर लौट आइएगा। हाँ बेटा। धुंधलके में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, मैं तो न जाने रस्सियों के कितने छलों से टकराते टकराते यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, ये सब मेरे ही हैं। ओह, तो गोया पहले माल से और फिर मालिक से टकराव हो गया। टकराव क्यों? मुलाकात कहो इसे, एक खूबसूरत मुलाकात। जी, मेरा नाम हसन खबाल है। और मेरा नाम अमीना। मैं मिस्र जा रही हूँ। अच्छा, मैं भी अपना सामान लेकर वहीं जा रहा हूँ। मिस्र देखने का बड़ा शौक है मुझे, खासतौर से अहराम मिस्र देखना चाहता हूँ। अच्छा, तब यूँ समझिए कि वक्त और किस्मत ने हमें सही मिलाया। मतलब ये कि मैं भी मिस्र की रहने वाली हूँ और मैंने अहराम मिस्र पर
खूब तहकीक और मालूमात इकट्ठी की हुई है। यानी कि मिस्र के माजी में तुम मेरी रहनुमाई कर सकती हो? शौक से करूंगी, पर पहले ये कारवां तो आगे बढ़े। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने सही सलामत हमें इस जगह पे पहुंचा दिया। जाने कौन सी जगह है? अगर हम यहाँ ना पहुँचे होते तो वो रेगिस्तान हमारे लिए कब्रिस्तान बन चुका होता। मौत और कब्रिस्तान की बातें मत करो मीना। खुदा ने हमें नई जिंदगी बख्शी है, तो जिंदगी की बातें करो। पर जिंदगी तो तब रहेगी जब कुछ खाने को मिलेगा। मुझे तो ऐसे ही बहुत भूख लग रही है। इस नखलिस्तान में कुछ फल वगैरह जरूर कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। चलो चलकर देखें। हसन, देखो ना उस अजीब गरीब फल को, कितना खुश रंग है ना। अरे वाह, चलो चलकर देखें। अजनबी आ गए, दो अनजान अजनबी, मेरे मोहसिन भी और मेरे शिकार भी। अब मैं आजाद हो जाऊंगी। अब मैं इस शीशे की जहन्नम की कैद से आजाद हो जाऊंगी। आओ ए अजनबी इंसानों, ये जिम्बाला जादूगरनी कोहे कज़ा में तुम दोनों का इस्तकबाल करती है, तुम्हें खुशामदीद कहती है। अमीना, वाकई इससे खूबसूरत फल मैंने पहले कभी नहीं देखा।
वाकई ये नखलिस्तान का सबसे खूबसूरत फल होगा। अगर मुझे आज भूख ना लगी होती तो इस फल को मैं संभाल कर रखती। शाबाश और शुक्रिया ऐ अजनबी नौजवान, तुमने भी ये फल तोड़कर मुझे खुश कर दिया। अब मुझे यकीन हो गया है तुम दोनों मेरी निजात और आजादी का जरिया बनोगे। कोहे ग़ज़ा में कैद होने के बाद से मैं जिन दो अजनबी इंसानों का इंतजार कर रही थी, यकीनन वो तुम ही हो। अमीना, ये फल देखने में तो बड़ा ही खुश रंग है, मगर जाने इसका मजा क्या होगा? खुदा ना खास्ता कहीं ये जहरीला निकला तो? तुम ठीक कहते हो हसन। इस अजीबोगरीब फल को हम पहली बार देख रहे हैं और मुमकिन है आखिरी बार। इस फल में जिंदगी है या मौत, खुदा ही बेहतर जानता है। हे नादान इंसानों, फिक्र मत करो, इस फल को खा लो। तुम्हारे इस फल को खाने से ही तो मुझे आजादी मिलेगी, सिर्फ तुम्हारे खाने से, क्योंकि इस जजीरे पर आने वाले तुम ऐसे मर्द और औरत हो जिसका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। न तुम दोनों भाई बहन हो, न मियां बीवी, ऐसे ही लाताल्लुक मर्द और औरत इस फल को खाएंगे तो मैं आजाद हो जाऊंगी। कोहे ग़ज़ा के ऐ अजनबी मेहमानों, इस फल को खा लो। तुम मेरी आजादी की शर्त पर खरे उतरते हो। खा लो, खा लो। तुम ये समरे हयात खा लोगे तो मैं सामरी की जादुई कैद से आजाद हो जाऊंगी। खाते क्यों नहीं? खा लो ना। कोहे ग़ज़ा के अजनबी मेहमानों, मुझ पर और अपने आप पर जुल्म न करो। समरे हयात से अपने पेट की आग बुझाकर मुझे और इंतजार की आग में जलने से बचा लो। समरे हयात को होठों से लगा लो। खा लो, खा लो मेरे प्यारे बच्चों, खा लो। हसन, खुदा ने हमें जिंदा और सही सलामत यहाँ पहुँचाया है। अगर हमारी जिंदगी में इतनी जल्दी मौत लिखी होती तो उस रेगिस्तानी बला से हम कैसे निकल पाते, यहाँ पर कैसे पहुँच पाते? मैं भी यही सोच रहा हूँ अमीना। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथों में है, फिर इस नाचीज फल की क्या औकात है? आओ हम खुदा का नाम लेकर एक साथ इस फल को खाएं। बिस्मिल्लाह। शाबाश, शाबाश। अरे वाह हसन, ये फल तो बड़ा अच्छा है। शुक्र है कि जहरीला नहीं है। खा लो मेरे मेहमानों, पूरा फल खा लो, अपने पेट की आग बुझा लो और मुझे इस जहन्नम से निकालो। चलो अब आखिरी हिस्सा भी खा लेते हैं। हाँ। नहीं, मैं आजाद हो गई,
रब्बुल जलालू इफ्तादे साहिरन तयूरा। जमालू 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 जमालू, गजब हो गया। अंदर आओ, देखो गजब हो गया। आओ जल्दी आओ। सरदार, ये बोतल देखो, पता नहीं मुझे क्यों खाली दिखाई दे रही है। शायद मेरी आंखें खराब हैं। क्या ये तुम्हें भी खाली दिखाई दे रही है? सरदार, मेरी भी आंखें खराब हो गई हैं। क्या मतलब? सरदार, इस बोतल में ना तो झोपड़ी है और ना ही जादूगरनी। यह नहीं। बिल्कुल खाली है। नहीं। हाँ सरदार। तब तो सचमुच गजब हो गया। लगता है वो मनहूस बुढ़िया सामरी की कैद से आजाद हो गई। सरदार, अब क्या होगा? वो आदमखोर बुढ़िया अब किसी को नहीं छोड़ेगी सरदार। मगर वो जादूगरनी आजाद हुई कैसे? सामरी ने तो कहा था कि वो अजनबी अनजान औरत और मर्द के जरिए ही आजाद हो सकती है। सरदार, इस खाली बोतल का मतलब तो यही है कि वो अजनबी अनजान मर्द औरत न सिर्फ इस जजीरे पर आ चुके हैं, बल्कि उस मनहूस जादूगरनी को आजाद भी करवा चुके हैं। वो हम सबको खा जाएगी, मार डालेगी सरदार। चुप रहे बदबख्त, ऐसी मनहूस बातें न कर। जा और उन दोनों अनजान आदमियों को ढूंढ निकाल जिन्होंने इस टाइन को आजाद करने का गुनाह किया है। उन्होंने इस टाइन को आजाद किया है। तू उन्हें कैद कर ले। जा, जंगल का चप्पा चप्पा छान मार। जा। हाँ सरदार। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। मुझे कैद से रिहाई देने वाले मेरे अजनबी मोहसिन मेहमानों, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मुझे शीशे की जहन्नम से बाहर निकालकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मगर अपने आप पर जुल्म किया है। हाँ, जुल्म किया है, क्योंकि मुझे आजाद करके तुमने अपनी कज़ा को दावत दी है। ऐ नादानो, तुम नहीं जानते ये जजीरा एक कोहे कज़ा है और कज़ा मैं हूँ, इंसानों की कज़ा। क्योंकि मैं इंसानों को खाकर जिंदा रहती हूँ। तुम्हें भी खाऊंगी, जरूर खाऊंगी, मगर तुमने जो मुझ पर एहसान किया है उसके बदले में तुम्हें सबसे आखिर में खाऊंगी। मैं एहसान करना भी जानती हूँ। अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला